हम उस बीबी का पुरसा किसकी खिदमत में पेश करें? या फातिमा ज़हरा, हम आपका पुरसा आपके बाबा पैगंबर की खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह अकबर। जनाब फातिमा, मेरी गुजारिश यही रहती है कि हम फ़ज़ाइल में थक जाएं तो कोई शिकवा नहीं है, लेकिन जब मसाइब हों तो कभी खस्तगी थकावट महसूस न कीजिएगा, इसलिए कि मालूम नहीं है। आपको मालूम है मेरे उस्ताद आयतुल्लाह नासरी दमिश्क में मजलिस पढ़ते थे, तो मैंने उनसे सुना कि मजलिस में कोई आए ना आए लेकिन 3 बीबियाँ ज़रूर आती हैं। बस 3 बीबियाँ ज़रूर आती हैं जब फर्श अज़ा बिछता है, किसी भी मंजिल पर हो, कहीं भी हो। जनाब फातिमा ज़हरा बकी छोड़कर शाम में आती है और कहती है, ज़ैनब, मेरे हुसैन के जिसको मैंने चक्किया पीस पीस के पाला, उसके चाहने वालों ने फर्श मजलिस बिछाया है, ना चलोगी? जनाब ज़ैनब की आवाज़ आती है, अम्मा कुछ फासले पर जिंदान शाम में मेरी सकीना सो रही है। आवाज देती है, सकीना, जिसके सीने पर तुम सोया करती थी उस हुसैन की मजलिस बरपा है, न चलोगी? तो अहले अज़ा 3 बीबियां मजलिस में जरूर आती हैं, लिहाजा खस्तगी महसूस ना करें, थकावट महसूस ना करें, सदाए गिरिया बुलंद हो जाए। मैं नहीं कहता कि आप कैसे रोएं, गिरिया करें, लेकिन इमाम रज़ा ने फरमाया कि जब मसायब सुना करो तो बुलंद आवाज़ों से रोया करो। पूछने वाला कहता है कि मौला बुलंद आवाज़ों से रोने का सबब क्या है? कहा, जब कोई बुलंद आवाज़ से रोता है तो मेरी जद्दा माजदा उसके हक में दुआ करती है, परवरदिगार करबला में जिसको मैंने चक्किया पीस पीस के पाला था, करबला में कोई मेरे हुसैन पर रोने वाला न था, परवरदिगार ये मेरे हुसैन का मातम कर रहे हैं, इन पर अपनी रहमतों को नाजिल फरमा। जनाब सैयदा की दुआ अज़ादारों के लिए है। कितने खुशनसीब हैं आप। अच्छा, दूसरा सबब सुन लें। पूछने वाले ने कहा कि मौला कोई और भी सबब है कि बुलंद आवाज से रोना? इमाम ने फरमाया कि हाँ, शाम में देखिए, आप किसी भी रास्ते से गुजर जाए, किसी का कोई भी बच्चा हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, किसी मसलक से, मजहब से, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि किसका बच्चा है। अगर वो रो रहा है, तड़प रहा है, तो उसे आप अपनी आगोश में उठाकर प्यार करेंगे, उसे टॉफी देंगे, कोई चीज देंगे ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन वाहे गुरबत शाम गरीबा में इमाम ने फरमाया, अगर कोई बच्चा रोता था तो उसे खामोश करने के लिए तमाचे मारे जाते थे। अजरुकुम अला ज़हरा। आपकी सदाए गिरिया बुलंद हो गई। बस 2 फिक्रे हैं। अल्लाहु अकबर। किसका जनाजा उठेगा? बर्दाश्त कर सकते हैं हम। बयान आसान है, सुन लेना बहुत आसान है। इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं, मेरा सलाम उस जद्दा माजदा फातिमा ज़हरा पर कि जिनके ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया। उस दरवाजे में एक कील थी, एक मेख थी। मेरी जद्दा के शिकम में महसूस दरो दीवार के दरमियान मेरी जद्दा पिस गई। शिकम में कील दाखिल हुई, खून का फव्वारा जारी हुआ। मौसिम की शहादत जनाब फातिमा ने फरमाया, फिजा फिजा मेरा मौसिम मारा गया। मैं ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, बस 2 अश्क और एक हदीस में आप तक पहुंचा दूं, याद रखिएगा। इमाम फरमाते हैं कि जब रोया करो, अभी बीबी सैयदा का शब के सन्नाटे में ताबूत का उठना, थोड़ा सा आप रुक जाएंगे ताकि मैं उस मंजिल पे आ जाऊं। बीबी सैयदा का ताबूत शब के सन्नाटे में उठाया गया। इसकी कैफियत आप समझ सकते हैं कि वो जमाना कितना पुराशोभ था।
जानते हैं जनाब सैयदा दरवाजे पर, जलता हुआ दरवाजा गिरा, घर के अंदर कुछ फासले पर एक दीवार बनी हुई थी, दर और दीवार के दरमियान बीबी सैयदा आई। मेरा बयान आसान है, शिकम में मोहसिन है, कील दाखिल हो गई, खून का फव्वारा जारी हुआ, मोहसिन की शहादत हो गई। लेकिन जैसे ही दरवाजा, जैसे ही जनाब सैयदा जमीन पर गिरी, 30-35 इस्लाम के दुश्मन उस चलते हुए दरवाजे के ऊपर से गुजरे तो शहजादी की पसलियां टूट गई। अब एक फिक्रा सुन ले आप, बीबी फातिमा वो मजलूमा है कि जो कब्र के अंदर 3 जख्म लेकर गई, 3 जख्म लेकर गई, टूटी हुई पसलियों का जख्म, शिकमे मुबारक का जख्म। और जब कायनात को इस्लाम के दुश्मन लेकर जा रहे थे तो जनाब फातिमा ने अबा के दामन को पकड़ा, आवाज दी, खल्लू अबुल हसन, अली को छोड़ दो, अबुल हसन को छोड़ दो। एक मलून ने दस्ते फातिमा ज़हरा पर ताज़ियाना मारा, हाथ जख्मी हो गया। अहले अज़ा, हम और आप तस्बीह पढ़ते हैं तो दाहिने हाथ से पढ़ते हैं। मैं सारी रिवायतों को समेट रहा हूँ। हम दाहिने हाथ से पढ़ते हैं। जनाब सैयदा दाहिने हाथ से तस्बीह पढ़ती थी, लेकिन जब से पसलियां टूटी, दाहिनी पसलियां टूटी तो जनाब सैयदा का दाहिना हाथ हमेशा शिकम दाहिने पहलू पर रहता था, बाएं हाथ से तस्बीह पढ़ती थी। वाह गुरबता, वाह मुसीबता, लाखों सलाम उस दुखियारी बीबी सैयदा पर। अहले अज़ा, बस 2-3 मिनट ही की तो बात है ना, आपने पुरसा दिया है, बीबी बस कबूल फरमा ले आपकी हाजिरी को, हमारी हाजिरी को। लेकिन अहले अज़ा, जनाब फिज़ा आपके घर में खादमा है, एक रोज जनाब फिज़ा काम करती है, एक रोज जनाब सैयदा काम करती है। लेकिन जिस रोज जनाब फिज़ा की बारी थी, उस रोज जनाब सैयदा ने काम करना शुरू किया। अमीर कायनात घर में दाखिल हुए और देखा, कहा बिनते रसूल, आज तो फिज़ा की बारी है, आप क्यों काम कर रही है? फिक्रा सुनिएगा। जनाब फातिमा ने फरमाया, अबुल हसन रायत बिल मनाम में, मैंने ख्वाब में आज देखा, मेरे बाबा रसूल खुदा कहते हैं, फातिमा बहुत जल्द हम तुमसे मुलाकात करेंगे, तुम हमसे बहुत जल्द मिलने वाली हो। हुसैन अली समझ गए, एक आहे सर्द खींच कर कहा, आहे सर्द खींच कर कहा, फातिमा अली तुम्हारे बगैर अजरकुम वला ज़हरा। अहले अज़ा, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। अरे 18 साल रोने के लिए इतना ही काफी हो जाता है कि बीबी सैयदा की उम्र 18 साल की है। 18 साल। काश के वक्त होता मैं एक नुहा जरूर पढ़ता। आओ अहले अज़ा, बस 2 जुमले, आप मातम करने के लिए आमादा हैं। अल्लाह आप सबको आबाद और शाद रखे। बीबी सैयदा का पुरसा पेश करने के लिए हमारी माएँ बहनें, भाई, बुजुर्गान मिल्लत यहाँ पर मौजूद हैं। महसूस करें, आप महसूस करें, जनाब फातिमा ने मौलाए कायनात से कुछ वसीयतें की हैं और उन वसीयतों में एक वसीयत आप सुन लें। वक्त न रहा, कहा, अबुल हसन देखो देखो, हम आपसे एक आखिर में वसीयत करते हैं कि जब हम दुनिया से चले जाएं तो रोजाना हमारी कब्र पर आकर तिलावत कुरान करते रहना। अल्लाह अल्लाह, अली सुनते रहे, रोते जाते थे। एक रोज जनाब अस्मा से जनाब सैयदा कहती है, अस्मा हम अपने हुजरे में जा रहे हैं, अभी हसन हुसैन घर में नहीं थे। रिवायत यही कहती है, मैं शोट कर रहा हूँ, लिहाजा अस्मा से कहती है, देखो जब आए तो मैं अपने हुजरे में जाती हूँ, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे तो समझ लेना कि फातिमा दुनिया में है। जब आवाज रुक जाए तो समझ लेना फातिमा
फातिमा दुनिया में न रही, लेकिन याद रखो खबरदार, जब मेरे लख्त जिगर हसन और हुसैन आए तो तुम मेरी शहादत की खबर उन्हें न देना, पहले उनको खाना खिला देना। वाह गुरबता, अल्लाह आपकी माओं की उम्रों को दराज करे। बीबी सैयदा के सदक़े में माँ तो माँ होती है, माँ की ममता। अल्लाह अकबर। बस जैसे जनाब फातिमा हुजरे में गई, मुसल्ले इबादत पर बैठी जिक्र इलाही हो रहा था। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह की आवाज अस्मा सुन रही थी। कभी दरवाजे पर जाती थी, कभी हुजरे की तरफ जाती थी। एक वक्त वो भी आया कि आवाज रुक गई। अस्मा तड़प गई, तेजी के साथ हुजरे की तरफ गई तो देखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अस्मा ने अपने आंखों से अश्कों को रोक लिया। कुछ देर के बाद हसन हुसैन नन्हे नन्हे बच्चे आए, सरों पे नन्हे नन्हे अमामे। अल्लाह अकबर। न थकिएगा अहले अज़ा, जिंदा रहेंगे तो फिर पुरसा पेश करेंगे। या फातिमा ज़हरा, या रसूल अल्लाह, हम आज़ादारों के इस पुरसे को कबूल फरमाइए। आपकी दुखियारी बेटी का मातम है। वाह गुरबता। हसन हुसैन आए, जनाब अस्मा ने कहा, बच्चों शहजादो, खाना लगा है, खाना खा लो, खाना खा लो। एक जुमला, नाजों के पले हुसैन ने एक जुमला कहा। हमें ये बताइए कि क्या हुसैन ने कभी माँ के बगैर खाना खाया हो? जब तक मेरी माँ फातिमा मुझे खाना ना खिलाएंगी, हुसैन खाना नहीं खाएगा। ये हुज्जत खुदा की आवाज थी। जब्त न रहा, अस्माने का शहजादो, अमामा को उतार दो। तुम्हारी माँ दरे गरामी दुनिया में न रही। नन्हे नन्हे अमामों को उतारा। हुसैन तेजी के साथ हुजरे की तरफ गए। देखा, पैरों पर अपनी पेशानी को रखकर कहा, अम्मा आपने मुझे चक्किया पीस पीस के पाला। अजरतुम ज़हरा, ये आखिरी मजलिस अज़ा है ना अहले अज़ा, तो फिर पुरसा हक़ पुरसा अदा हो जाए, हक़ गिरिया अदा हो जाए। अल्लाह अल्लाह, जो जहाँ पर है वो अश्क विशानी करे, वो सीना ज़नी करे, लेकिन तसव्वुरात को उस मंजिल पर पहुँचा दे तो दिल भी रोता है, आंखें भी रोती हैं। वाह गुरबता, वो मंजिल आ गई। अमीर कायनात आए, बच्चे लिपट गए। ज़ैनब उम्म कुलसूम मातम करती हैं, बाबा बाबा घर की रौनक चली गई। अल्लाह अल्लाह। लो अहले अज़ा, अली अल्लाह मुश्किलात फातह खैबर, मुश्किल कुशा शुजाअत का मरकज। लेकिन जैसे ही गुस्ल देने के लिए अमीर कायनात आए, मिलता है कि गुस्ल देते देते हुसैन की चीख निकल गई। ये चीख की आवाज किसी चाहने वाले ने सुनी थी और कहा था कि मौला मौला, आप तो बड़े बहादुर हैं, लेकिन आपकी चीख की आवाज मैंने सुनी तो मेरे दिल पर असर कर गई। अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, पूछने वाले, तूने हमारा दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया। जानना चाहता है, जब मैं बिन्ते रसूल को गुस्ल दे रहा था, मैंने महसूस किया बिन्ते रसूल फातिमा की पसलियां टूटी हुई। अली को गम ये है कि फातिमा ने कभी हमसे इसका जिक्र न किया। सैन खाना में मैयत लाई गई। हुसैन ने, अली ने फरमाया, बेटी ज़ैनब माँ का आखिरी दीदार करो। अहले अज़ा, ये आखिरी मंजिल बड़ी सख्त होती है, बड़ी सख्त होती है। हसन आखिरी दीदार करो। कहा, बेटा हसन, मेरे नाजों का पला हुसैन नजर नहीं आता। मजलिस तमाम हो रही है अहले अज़ा, मेरे नाजों का पला हुसैन नजर नहीं आता। अल्लाह अल्लाह। बेटा हसन जाकर देखो तो क्या देखा, एक गोशे में घर के बैठे हुए
बाबा ने बुलाया है, आए। आने के बाद कहा बेटा मेरे लाल हुसैन अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। हुसैन ने फरमाया बाबा ये बतलाइए कि जनाब मरियम अफजल थी या मेरी माँ फातिमा अफजल? कहा कि बेशक तुम्हारी माँ फातिमा जहरा मरियम से अफजल। कहा कि जब उनका इंतकाल हुआ तो जनाब ईसा को अपनी आगोश में लिया था। हुसैन जब तक अपनी आगोश में अपनी माँ के पास न जाएगा, जब तक मादर गिरामी न बुलाएंगी। हुज्जत खुदा की आवाज थी। एक मर्तबा कफन में हरारत हुई, बंदे कफन टूटे, दो हाथ बुलंद हुए, आ मेरे लाल हुसैन मेरी आगोश में आ जा। अल्लाह अकबर। 2 मिनट मजलिस तमाम हो रही है, आपने खूब गिरिया किया है, आपकी सदाए गिरिया बुलंद है। बीबी सैयदा यही तो चाहती है वसीयत के मुताबिक। अरे सबके सन्नाटे में बीबी सैयदा का जनाजा उठा था। अमीर कायनात ने जब कब्र के हवाले किया तो एक जुमला कहा, या रसूल अल्लाह जो अमानत आपने सालिम मेरे हवाले की थी वो सालिम नहीं बसलिया टूटी हुई। तो हाथ कब्र से बुलंद हुए, आ मेरी बेटी फातिमा। अहले अज़ा जब रात आई, आखिरी जुमला जब शब आई तो वसीयत के मुताबिक मौलाए कायनात कब्र के सराने बैठे हुए थे। शहजादिया घरों में लेटी हुई तड़प तड़प कर रोते हुए सो गई। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब, ये वो अजीब कयामत की रात थी। अल्लाहु अकबर। अमीर कायनात कब्र ज़हरा पर सूरह यासीन की तिलावत कर रहे थे। कब्र सैयदा से आवाज आई, अबुल हसन तिलावत को छोड़ दो, तिलावत को छोड़ दो। कहा बिन्ते रसूल तुमने ही तो वसीयत की थी, तिलावत के लिए क्यों रोक रही हो? अबुल हसन मैंने अभी देखा है कि मेरी बेटी ज़ैनब ख्वाब से बेदार हो रही होकर कभी आपको देखती है, कभी आपको पुकारती है, कभी मुझे पुकारती है। कहीं ज़ैनब का दम ना निकल जाए। अली खड़े हुए तेजी के साथ घर पहुंचे, दरवाजा खुला। ज़ैनब ने बाएं डाल के कहा बाबा माँ भी छोड़कर चली गई, आप भी चले गए, बाबा दिल घबराता है। ज़ैनब को सीने से लगाया, ज़ैनब अभी तो तुम्हें कूफा भी जाना है, अभी तो शाम भी जाना है। अहले बैत के घर में मातम की आवाज बुलंद थी, आहो गिरिया की बुकाओ की आवाज बुलंद। ऐसा महसूस होता था रोने की आवाज आसमानों के पर्दों से टकरा रही। शहजादी का जनाजा उठा, सबका सन्नाटा, जिस पर पैगंबर फख्र करते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। ये उस बीबी का जनाजा है कि जिसने खुद मरसिया पढ़ा। सुब्बत अलैया मसाइबुन लवन्नहा, सुब्बत अलैया मसिरन लयालिया। बाबा आपके बाद मुझ पर आपकी उम्मत के लोगों ने वो मसाइब